रेवत राम डांगा, अनीता जाटव, रितु बानावत। दैनिक भास्कर ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय किसी को नहीं छोड़ा। तो अपने काम की चीज है कि भाई स्टिंग ऑपरेशन कितना लीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, उसमें आर्टिकल 19 के तहत ये बोला गया कि यार ये तो अच्छी चीज है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है यदि करप्शन फ्री हमें सोसाइटी चाहिए तो। लेकिन आर्टिकल 21 के तहत ये तो इलीगल चीज है, क्योंकि निजता का हनन होता है। तो एक बाउंड्री हमें सेट करनी पड़ेगी। खैर, एमएलए लेड स्कीम में हर साल एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये अलग अलग जगह अलग अलग होता है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपए तक देती है। ये पैसा एक एमएलए अपने क्षेत्र में काम करवाने के लिए यूज ले सकता है। सड़क बनवा दी, स्ट्रीट लाइट लगवा दिया, और भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है। एजुकेशन में दे दिया, सीएचसी बनवा दी। अब ये पैसा एमएलए के खाते में डायरेक्ट नहीं जाता है। आपने देखा होगा उस वीडियो में कि रेवत राम डांगा जी बार बार सीईओ का नाम ले रहे हैं। 40 थोड़े ज्यादा, फिर क्या वो याद उनको आप फोन कर दोगे तो फिर मैं 40 कर दूंगा। तो जिला परिषद के अकाउंट में ये पैसा जाता है। उसके बाद में जो सीईओ होता है, सीईओ कौन होता है? कोई सीनियर आरएस हो सकता है या आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है। तो वो अनुशंसा करते हैं, जब एमएलए साहब उनको रिकमेंड करते हैं कि ये पैसा मेरा इसमें यूज होना चाहिए, तो उस पूरे काम की निगरानी की जिम्मेदारी, उस फंड को सैंक्शन करना, ये सब सीईओ की जिम्मेदारी होती है। एमएलए लेट्स में 20% मैंडेटरी है कि आपको SC ST वाले जो एरिया हैं उनमें काम करवाना पड़ेगा, उनके वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे हाल ही में दिलावर साहब थे, अपने जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, देखो मैंडेटरी नहीं है, ये रिक्वेस्ट की एमएलए से कि आप 20% एजुकेशन, जो शिक्षा के जो मंदिर हैं, जो स्कूल हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए आप दो। उसके अलावा एमएलए लेड का जो पैसा है वो लैप्स नहीं होता। जैसे मान लो इस बार 5 करोड़ आए और खर्च नहीं हुए, तो वो इकट्ठा होते जाते हैं। कब तक इकट्ठा होते जाते हैं? जब तक कि विधानसभा भंग नहीं हो जाती या फिर कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। जैसे गुजरात में 350-400 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रखे हैं।